जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। हमने इसका थ्योरी पढ़ रखा है। अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखा है तो हम इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन दिस मैट्रिक्स ए इक्वल टू, तो कह रहा है राइट फर्स्ट में द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। गिवन है कि ए एक मैट्रिक्स है और बोल रहा है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो हम इसको देख लेते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें रो की संख्या जो है इसको क्या बोलते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इसको बोलते हैं रो। ठीक है, तो इसमें कितने हॉरिजॉन्टल लाइन हैं, तो 1 2 और 3 हॉरिजॉन्टल लाइन हैं। तो 3 इसके रो हो गए। और कॉलम कितने हैं, तो ये जो वर्टिकल लाइन है इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। तो एक कॉलम, ये आपका दूसरा कॉलम, ये आपका तीसरा कॉलम और ये आपका चौथा कॉलम। तो 3 रो हो गए और 4 कॉलम्स हो गए। इसलिए इसके ऑर्डर क्या हो जाएंगे, तो 3 क्रॉस 4 इसके ऑर्डर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 3 क्रॉस 4 इसके ऑर्डर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा में पूछ रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर क्या होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होते हैं टोटल नंबर ऑफ रो इंटू टोटल नंबर ऑफ कॉलम। कहने का मतलब इसमें 3 रो हैं तो 3 रो इंटू 4 कॉलम। तो 3 इंटू 4, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 4 जा कितना हो जाएंगे, 12। ठीक है, तो 12 इसमें एलिमेंट हो जाएंगे। आप काउंट करके भी देख सकते हैं, इसमें 12 एलिमेंट हैं। 4 देखिए इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें है, तो 4 तिया 12 एलिमेंट हैं। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है थर्ड में राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 और A23। तो इस एलिमेंट का नाम लिखना है। तो A13 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट। A13 का मतलब फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट। तो आप इसमें देखिए फर्स्ट रो ये हो गए, ठीक है, उसका थर्ड एलिमेंट क्या है, थर्ड एलिमेंट क्या है, 19। तो A13 का जो वैल्यू हो जाएगा, A13 का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो 19 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड में बोल रहा है A21। तो 21 कहने का मतलब सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो ये आपके सेकेंड रो का, ये आपके क्या हो गए, सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट देख सकते हैं ये क्या है, 35 है। ठीक है, तो A21 का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपको 35 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है A33 कहने का मतलब थर्ड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो ये आपके थर्ड रो हो गए और इसके थर्ड कॉलम में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये -5 आ रहे हैं। तो A33 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, -5। उसके बाद A24 कहने का मतलब सेकेंड रो के फोर्थ कॉलम का एलिमेंट। तो ये आपके सेकेंड रो हो गए, इसके फोर्थ कॉलम ये है, तो इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो A24 का जो एलिमेंट होंगे वो 12 होंगे। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है A23 में कौन से एलिमेंट होंगे, 23 कहने का मतलब सेकेंड रो के थर्ड कॉलम। तो ये आपके सेकेंड रो हो गए, उसके थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट हैं वो ये हैं 5/2। तो A23 = 5/2 हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सेकेंड नंबर कि इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। कहने का मतलब यदि कोई मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। अगर उसमें 13 एलिमेंट हो जाए तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे। तो इसको किस तरह से बनाते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 24 एलिमेंट हैं तो उसके क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं। तो अगर 24 एलिमेंट हैं तो एक ही रो में 24 कॉलम हो सकते हैं अलग अलग। तो 1 क्रॉस 24 ये ऑर्डर हो सकते हैं।
या फिर 24x1 24 रो हो और एक ही कॉलम हो, ये भी ऑर्डर हो सकते हैं। या आपके 12x2, ठीक है, 12 रो हो और 2 क्या हो, कॉलम्स हो। या आपके हो सकते हैं 2x12, 2 रो हो 12 कॉलम हो, ठीक है। उसके बाद और हो सकते हैं 8x3, का 8 या 24, 8x3 भी हो सकते हैं, ठीक है। या 3x8, 3 रो हो और 8 कॉलम हो, ये भी हो सकते हैं। या आपके हो सकते हैं 6x4, ठीक है, 6 रो हो और 4 कॉलम हो। या आपके हो सकते हैं 4 रो हो और 6 कॉलम्स हो, ये भी पॉसिबल हैं, ठीक है। उसी तरह और कुछ हो सकते हैं, और कुछ आपके 24 हो गए, अब आगे कुछ नहीं सकते, ठीक है। तो यही सब इसके पॉसिबल ऑर्डर हैं। अगर 24 एलिमेंट है तो ये सब इसके पॉसिबल ऑर्डर हैं कि इसी में से कोई ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। इतने पॉसिबल ऑर्डर हैं, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, ठीक है। पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, तो कितने हैं, 8 पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ कह रहा है व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। अगर 13 एलिमेंट है तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, तो 2 पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, या तो एक रो हो और 13 कॉलम्स हो, ठीक है। या आपके 13 रो हो और एक ही कॉलम्स हो, यही 2 ही पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं अगर 13 एलिमेंट्स हैं तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए तब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। कहने का मतलब यदि कोई मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट हैं तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, यदि उसमें 5 एलिमेंट हो जाते हैं तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर 18 एलिमेंट हैं तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होता है। तो हो सकता है 1x18, मतलब एक रो हो और 18 कॉलम हो, या 18 रो हो एक ही कॉलम हो, ये भी पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। या 9 रो हो और 2 ही क्या हो, कॉलम हो, या 2 रो हो 9 कॉलम्स हो, ये पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। या 6 रो हो और 3 कॉलम्स हो, ठीक है। तो 6 3 जा 18, इस तरह आप देख सकते हैं 3 रो हो या 6 कॉलम्स हो, ठीक है। अब और कुछ हो सकते हैं तो और कुछ नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 6 अलग अलग पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, 1x18, 18x1, 9x2, 2x9, 6x3 या 3x6, ये सारे पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं अगर 18 एलिमेंट्स हैं तो, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि 5 एलिमेंट्स हो तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे। अगर 5 एलिमेंट हैं तो 2 ही पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, या तो 1x5, मतलब एक रो में 5 एलिमेंट हो, या 5x1, मतलब 5 रो हो और एक ही कॉलम हो। इसमें क्या है, एक रो हो और 5 कॉलम हो, और इसमें क्या है, 5 कॉलम हो और एक ही रो हो, ठीक है। तो यही 2 पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं अगर 5 एलिमेंट हैं तो, ठीक है। चलिए तो अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स A = Aij whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय। मतलब 2x2 का एक मैट्रिक्स है और इसका जनरल फॉर्म में दिया गया है, तो उसका वैल्यू निकाल के बताना है, तो ठीक है। तो सबसे पहले हम 2x2 का एक जनरल मैट्रिक्स लिख लेते हैं। कोई एक क्या है, मैट्रिक्स है जो 2x2 का है, तो इसका जनरल में क्या लिखेंगे 2x2 में, तो A11, A12, A21 और A22, ये क्या हो गए, ये 2x2 के एक जनरल क्या हो गए, मैट्रिक्स हो गए। इसमें अब Ij का वैल्यू लिखना है, Ij के जगह Ij का वैल्यू लिख के और इसमें रख के उसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं A11 कहने का मतलब I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू भी 1 लेना है। तो इसमें आप रखिए I की जगह 1 और J की जगह 1, तो 1 + 1 2 हो जाएंगे, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएंगे बटे 2, तो 4/2
क्या हो जाएंगे 4/2। 4/2 कहने का मतलब 2 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद A12 का मतलब i का वैल्यू 1 रखना है और j का वैल्यू 2 रखना है। तो i के वैल्यू पे 1 रखिए और j पे 2, तो 1 + 2 3 हो जाएंगे। और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9/2 क्या हो जाएंगे 9/2, ठीक है। उसके बाद A21 का मतलब क्या होगा, तो i का वैल्यू 2 रखना है और 1 जो रखना है वो j का वैल्यू रखना है। तो 2 + 1 3 हो जाएंगे। 3 का स्क्वायर 9/2 क्या हो जाएंगे, ये भी 9/2 हो जाएंगे। उसके बाद A22 का मतलब क्या होगा, तो i का वैल्यू भी 2 रखना है और j का वैल्यू भी 2 रखना है। तो यहाँ पे रखिए, तो 2 + 2 4 हो जाएंगे और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएंगे 16 और 16/2, तो 16 को 2 से डिवाइड कीजिएगा क्या आ जाएंगे 8। तो ये इसके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इस 1 के आंसर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। चलिए तो अब देखते हैं Aij बराबर i/j दिया हुआ है, तो इसका भी जनरल फॉर्म में क्या होगा, यही होगा। तो इसका फिर से एक लिख लेते हैं। मान लिए एक A बराबर क्या है 2 × 2 का एक मैट्रिक्स है, तो जनरल लिख लेते हैं A11, A12, A21 और A22, ठीक है। अब इसमें i और j का वैल्यू लिखना है। तो A11 कहने का मतलब i का वैल्यू भी 1 और j का वैल्यू भी 1, तो यहाँ रखिएगा तो 1/1 क्या हो जाएंगे 1/1 कहने का मतलब 1 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद A12 कहने का मतलब i का वैल्यू भी 1 और i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 2, तो क्या हो जाएंगे 1/2 हो जाएंगे, ठीक है। अब A21 कहने का मतलब i का वैल्यू 2 और j का वैल्यू 1, तो 2/1, तो ये 2 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद A22 कहने का मतलब i का वैल्यू 2 और j का वैल्यू 2, तो 2/2, तो ये 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसके आंसर हो गए सेकेंड नंबर का। अब देखिए थर्ड नंबर में, तो सबसे पहले तो 2 × 2 का जनरल मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो 2 × 2 के ये जनरल मैट्रिक्स हो गए A11, A12, A21 और A22, ठीक है। अब देखिए, अब A11 कहने का मतलब i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू भी 1 रखना है। तो यहाँ पे आप रखिएगा तो 1 इसका रखे और j का 1 रखे, तो 1 + 2 × 2 × 1, तो 2 ये हो जाएंगे +1, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएंगे 9, तो 9/2 इसके क्या हो जाएंगे 9/2। अब देखिए, अब A12 कहने का मतलब i का वैल्यू 1 रखेंगे और j का वैल्यू 2 रखेंगे। तो i की जगह 1 रखिएगा तो 1 + 2 × j की जगह 2 रखेंगे, तो 2 × 2, तो ये 4 हो जाएंगे और 1 ये हैं, तो 4 1 5, तो 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25/2 है, तो 25/2 हो जाएंगे। उसके बाद A21, तो i का वैल्यू 2 रखना है और j का वैल्यू 1 रखना है। तो i की जगह 2 रखिएगा तो 2 + 2 × 1, तो 2 + 2 4 हो जाएंगे, 4 का स्क्वायर, तो 16/2, तो 16/2 कहने का मतलब 8 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद A22, i का वैल्यू भी 2 रखना है और j का वैल्यू भी 2 रखना है। तो 2 + 2 × 2, 2 2 जा 4 + 2, तो 4 2 6 हो जाएंगे, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 36/2, तो ये 18 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर के आंसर हो जाएंगे। चलिए तब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में लिखा गया है कंस्ट्रक्ट ए 3 × 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। 3 × 4 का तो सबसे पहले हम जनरल मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो मान लिए ए एक मैट्रिक्स है जो 3 × 4 का है, तो 3 × 4 का सबसे पहले तो हम मैट्रिक्स लिखते हैं। तो A1, A2, A3 और A4। अब देखिए यहाँ से A11, A12 और A13,
ठीक है। उसके बाद 821, 822, 823, A31, A32 और A33। 3x4 का लिखना है, सॉरी ये A4 नहीं आएगा, सॉरी ये A4 नहीं आएगा, ठीक है। ये A14 पे जाएगा, A24, A34। देखिए जनरल में ये हो जाएंगे आपके, वो थोड़ा गलती हो गया था, ध्यान नहीं दिए थे, ठीक है। तो ये 3x4 के क्या है, जनरल मैट्रिक्स हैं। 3x4 के देख सकते हैं, इसमें 3 रो हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो। 3 रो हैं और 4 कॉलम्स हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम और 4 कॉलम। तो 3x4 के जनरल मैट्रिक्स हो गए। चलिए तो इसका वैल्यू निकालते हैं इसमें रख के, ठीक है। चलिए तो अब इसका वैल्यू निकालते हैं। तो A11 कहने का मतलब I की जगह 1 रखना है और J की जगह 1 रखना है। जब इसमें I की जगह 1 रखिएगा तो -3 × 1 तो -3 हो जाएंगे, प्लस J की जगह 1 रखिए तो -3 प्लस 1 तो ये क्या हो जाएंगे -2। लेकिन ये मॉडुलस है तो मॉडुलस -2 को क्या कर देगा, +2 कर देगा। और +2 1/2 हैं और +2 × में है तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, वो 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये A11 का वैल्यू 1 आ जाएगा। उसके बाद A12 कहने का मतलब क्या होगा, I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 2। तो जब I का वैल्यू 1 रखते हैं तो -3 × 1 तो -3 प्लस 2, ठीक है। J का वैल्यू 2 रखते हैं तो +2, -3 + 2 तो -1 हो जाएंगे। तो मॉडुलस के अंदर जो -1 होंगे वो मॉडुलस के बाहर आने पे क्या हो जाएंगे, +1 हो जाएंगे। तो 1/2 मल्टीप्लाई रहेगा 1 से तो क्या हो जाएंगे, ये 1/2 ही हो जाएंगे, ठीक है। ये 1/2 हो जाएंगे। उसके बाद A13 कहने का मतलब I की जगह 1 रखना है और J की जगह 3 रखना है। तो I की जगह 1 रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये -3 हो जाएंगे, प्लस J की जगह अगर 3 रखते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे। तो -3 + 3, -3 + 3 ये 0 हो जाएंगे। तो मॉडुलस के बाहर भी 0 हो जाएंगे। तो 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो A13 का वैल्यू 0 हो गया। उसके बाद A14 I की जगह 1 और J की जगह 4 रखना है। तो I की जगह 1 रखिएगा तो -3 × 1 तो -3 + 4 तो -3 + 4 तो ये क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो मॉडुलस में प्लस वाला 1 है तो प्लस वाला 1 ही बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो प्लस वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/2 ही हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद A21 निकालना है। तो A21 कहने का मतलब I का वैल्यू 2 और J का वैल्यू 1। तो I का वैल्यू 2 रखते हैं तो -3 × 2 तो -3 × 2 -6 हो जाएंगे और +1 तो -6 + 1 तो ये क्या हो जाएंगे, -5। लेकिन मॉडुलस है तो मॉडुलस -5 को बाहर जो निकालेगा तो वो 5 निकालेगा, ठीक है, प्लस में करके। तो 5/2 हो जाएंगे, 5/2 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से 5/2 हो जाएंगे। उसके बाद A22 तो I का वैल्यू भी 2 और J का वैल्यू भी 2 तो इस पर रखते हैं तो -3 × 2 तो -6 + 2 तो -6 + 2 तो -4 हो जाएंगे। मॉडुलस में है -4 तो प्लस हो के बाहर निकलेंगे तो +4 बाहर निकलेंगे तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 क्रॉस 4 तो 2 2 जा 4 तो 2 बार में तो वो 2 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद A23 तो 23 कहने का मतलब I की जगह 2 और J की जगह 3 तो I की जगह 2 रखते हैं तो ये -6 + 3 तो ये -3 हो जाएंगे। और मॉडुलस में है तो -3 का +3 हो जाएंगे तो 1/2 × 3 तो ये हो जाएंगे 3/2, ठीक है। उसके बाद A24 तो I की जगह 2 रखना है और J की जगह 4 रखना है तो 2 रखते हैं तो ये -6 + 4 तो -6 + 4 बराबर -2 और मॉडुलस में है तो +2 हो जाएंगे और 1/2 × 2 तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ आपके 1 हो जाएंगे। उसके बाद A31 कहने का मतलब I का मान 3 और J का मान 1 तो 3 इसमें रखेंगे I की जगह तो -3 × 3 तो -9
+1, -9 +1, तो -8 मॉडुलस में है तो -8 तो प्लस होके बाहर निकलेगा तो +8, तो 1/2 इंटू 8, तो 2 से 8 कटेगा, 4 टाइम्स 4 आ जाएंगे इसके, ठीक है। A31 का वैल्यू 4 हो जाएंगे। उसके बाद A32 निकालना है तो I के जगह 3 और J के जगह 2, तो 3 रखेंगे तो ये हो जाएंगे -9 +2 तो -7, और मॉडुलस में -7 है तो वो 7 बाहर निकलेंगे और 1/2 इंटू 7, तो ये हो जाएंगे आपके 7/2, ठीक है, समझ रहे हैं आप। उसके बाद देखिए A33, तो I का मान भी 3 और J का मान भी 3, तो -3 इंटू 3, तो ये -6 हो जाएंगे, -6 बोलते हैं सॉरी, -9 हो जाएंगे +3, तो -6 होंगे, और मॉडुलस में है तो +6 बाहर आएंगे, और 1/2 इंटू 6 जो होंगे तो 2 3 जा 6, 3 बार में कटेंगे तो 3 हो जाएंगे इसके, ठीक है। उसके बाद A32 कहने का मतलब I का वैल्यू 3 और J का वैल्यू 4, ठीक है, तो I की जगह 3 रखते हैं तो ये -9 हो गए, ठीक है। उसके बाद J की जगह 4 रखते हैं तो -9 + 4, तो ये -5 हो गए, मॉडुलस में है -5 तो ये +5 होके बाहर निकलेंगे और 5/2 हो जाएंगे, यहाँ से आपके 5/2 हो जाएंगे, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 3x4 के मैट्रिक्स का ही सेकेंड में है, तो सबसे पहले तो जनरल लिख लेते हैं 3x4 के मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद इसका वैल्यू हम निकालते हैं। सबसे पहले जनरल लिख लेते हैं तो A11, A12, A13 और A14। उसके बाद A21, A22, A23, A24। उसके बाद A31, A32, A33 और A34, ठीक है। ये जनरल मैट्रिक्स निकाल लिए, जनरल मैट्रिक्स लिख लिए। अब इसमें वैल्यू देख के इसका आंसर निकालते हैं। तो Aij बराबर दिया है 2i - j, तो सबसे पहले A11 का वैल्यू निकालते हैं। तो A11 कहने का मतलब i की जगह 1 रखना है और j की जगह भी 1 रखना है, तो 1 रखेंगे i की जगह, तो 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएंगे, और 2 में से 1 घटेंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद A12, तो i की जगह 1 और j की जगह 2 रखना है, तो 2 इंटू 1 तो 2 और -2, तो ये 0 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद A13, तो i की जगह 1 और j की जगह 3, तो 2 इंटू 1 2 और -3, फिर 2 में से 3 माइनस होंगे तो ये -1 हो जाएंगे। उसके बाद A14, तो i की जगह 1 और j की जगह 4, तो i की जगह 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएंगे, -4, 2 में से 4 जाएगा तो -2 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद A21, तो i की जगह 2 और j की जगह 1 रखना है, तो i की जगह 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएंगे, 4 में से 1 जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। उसके बाद A22, i की जगह भी 2 रखना है और j की जगह भी 2 रखना है, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएंगे, 4 में से 2 घटेंगे तो 2 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद A23, तो 23, तो i की जगह 2 रखना है और j की जगह 3 रखना है, तो 2 2 जा 4 -3, 4 में से 3 जाएंगे तो ये 1 हो जाएंगे। उसके बाद A24, तो i की जगह 2 और j की जगह 4 रखना है, तो i की जगह 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 -4, 4 में से 4 जाएगा तो ये 0 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद A31 का वैल्यू निकालना है, तो i की जगह 3 रखना है और j की जगह 1 रखना है, तो i की जगह 3 रखते हैं तो 6 हो जाएंगे, -1 तो ये 5 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद A32, तो i की जगह 3 रखेंगे और j की जगह 2 रखेंगे, तो 3 रखेंगे तो 3 2 जा 6 -2, 6 में से 2 जाएगा तो ये 4 हो जाएंगे। उसके बाद A33, तो i की जगह 3 और j की जगह 3, तो 2 इंटू 3 6 -3, 6 में से 3 जाएगा तो फिर 3 हो जाएंगे। उसके बाद A34, तो i की जगह 3 रखना है और j की जगह 4 रखना है, तो A3 रखेंगे तो 2 इंटू 3 6 -4, तो ये 2 हो जाएंगे, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे 5 का 2 नंबर का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है।